आपको बता दें कि मौजूद है जनपद आजमगढ़ में और वो शख्स हैं जिन्होंने नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीरें बनाई थी। मैंने उन तस्वीरों को पिछले वीडियो में दिखाया है, लेकिन अब मैं दिखा दूं जिन्होंने इन तस्वीरों को बनाया है उनके अंदर क्या भावनाएं हैं, अभी तक उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए अपने जीवन में, और मूर्तिकार रहते हुए उन्होंने क्या क्या कुछ कारनामे कर दिखाए हैं, उसके बारे में भी परिचय हो जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो इतने विशेष शख्सियत की मूर्ति को जीवंत भावनाओं को तराश कर मिट्टी के रूप में दिखा सकता है, उसके अंदर क्या हुनर होगा, उसको भी आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। मेरे पास मौजूद है, क्योंकि पहले मैं उनसे नहीं बात करूंगा, कोई अपने मट्ठे को पतला नहीं कहता है, इसलिए मैं उनसे नहीं बात करूंगा क्योंकि उनके अंदर तो हुनर है और दिख भी रहा है सामने। मैं बात करूंगा इनको जानने वाले लोगों से। हमारे पास मौजूद हैं इसी गाँव के रहने वाले। शुभ नाम क्या है आपका? गुलाब यादव। सर्वप्रथम मैं चैनल वालों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे चाचा राजबली की वजह से कम से कम मेरे गाँव में तमाम सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं। इन्होंने जिस विद्यालय में पढ़े थे उस समय पढ़ने के बाद नेता सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा को बना के लगवाने का काम किए हैं। यही नहीं, तहसील में एक नेकपाल चंद्रजीत यादव थे, वो उस समय आज के 20 साल पहले बाढ़ आ गई थी। वो 8 लड़कों को बचाने के बाद अपने को स्वयं उन्होंने पानी में डूबकर मर गए थे। लालगंज तहसील में उनकी भी प्रतिमा इन्होंने निःशुल्क लगाने का काम किया। कब से आप जानते हैं इनको? हमारा तो अब क्या बताइए आपसे, हम लोगों का तो समझ लीजिए अब उठना बैठना है। नहीं, जैसे हम जानने का मतलब ये कि हम इनसे थोड़ा सा साल भर 2 साल छोटे उम्र में है, वो अलग विषय है। बाकी सब आठ ही रहे हैं, समझ नहीं, वो ठीक है। जी। तो आप समझ सकते हैं, इन्होंने बताया कि निःशुल्क लगाए। जी। हमारे ग्राम सभा में एक बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा इन्होंने बहुत सुंदर इस्माइलपुर में लगवाने का काम किया, वो भी निःशुल्क लगवाए हैं। कई मूर्तियों को इन्होंने बनाया, जिन्होंने आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति को भी तराशा है। बात करेंगे उनसे। अभी तक आपने तो बहुत बड़ा कारनामा किया है, पूरा देश देख रहा है। इसके पहले के कामों को भी वे लोग जानना चाहते हैं कि राजबली यादव जी इसके पहले और क्या क्या कर चुके हैं। निःशुल्क सेवा अपने यहाँ जन्मभूमि पर जो था, अपने तहसील में था। मैं कहा कि भैया ना तो खाली मटेरियल की दीजिए, नहीं है तो स्थान बता दीजिए, जो हमारे पास व्यवस्था है मैं लगा दूंगा। और उसी काम में जितना लगाना था, अपने जहाँ मैं पढ़ा था वो अवसर मिला। एक वकील साहब थे वरिष्ठ, मुझको कहे बिल्कुल आप चयन बताइए जगह कहाँ है। मैं भी ऋणदार हूँ, मैं वहीं से शिक्षा लिया हूँ। हाँ, क्योंकि वैसे हम लगाएंगे तो कोई लगवाने नहीं देगा। आप लोग करिए, प्रिंसिपल मैनेजर से बात कर लीजिए, बता दीजिए। कहे हमको सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। मैं कहा मैं तो देशभक्त हूँ, देशभक्त की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बन जाएगा। मैं एक आवाज़ में मैं बनवा के लगवा दिया। अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए इन्होंने तुरंत कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को लगाने का अवसर मुझे मिल रहा है तो कहीं न कहीं इस अवसर को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे, जिसके बाद आप निःशुल्क मूर्ति को लगवाए। कैसा महसूस करते हैं? इसलिए नहीं, महसूस तो बहुत कुछ किया। ये जाने जाते थे कि 2 ही नेताजी हैं, जैसे पहले तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, और इसके बाद हमारे ऑलरेडी सब कुछ हमारे इनका नाम लिया गया। तो बताइए 2 ही नेता है ना, नेता तो बहुत हैं, विधानसभा लोकसभा में बहुत नेता कुर्ता पैजामा पहन के सारे लोग। हकीकत है कि नेता तो बहुत है, लेकिन जिनको नेता की टाइटल मिली उनमें 2 ही नेता थे। एक सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको नेताजी कहा जाता था सम्मान से, और मुलायम सिंह यादव जी, जिनको गर्व से नेताजी कहते हैं लोग। आप भी मौजूद हैं, मूर्तिकार हैं। इनके बारे में ऑफ कैमरे पर मैं खुद बता देता हूँ, क्योंकि मेरी बातचीत हो चुकी है। जो लखनऊ में सबसे बड़ा पार्क बना है सुश्री मायावती जी के समय में, उसमें भी इन्होंने काम किया है, मूर्तियों को तराशने का काम किया। लखनऊ के तमाम ऐसे चौराहों पर आप दोनों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को देखने को मिल जाएंगी। ऐसे तमाम कई काम किए हैं, और इन्होंने कई ऐसे वक्तव्यों पर, जिस पर हजारों पन्नों का उपन्यास लिखा जा सकता है, उन वक्तव्यों पर इन्होंने मूर्तियों में उस भाव को प्रदर्शित करने का भी काम किया है। कुछ क्या क्या आपने किया है इस मूर्ति को बनाने के पहले? देखिए, हमारा शब्द जो है, हमारे लोग शब्द तो मिट्टी है, रचना है। शब्दों के बाद मैं वही क्या उसका व्याख्या करूं, लेकिन जो ज़्यादातर हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान की बिगड़ी मशीन, मैं हिंदुस्तान की बनी हुई मशीन जब बनाऊंगा तो उस रचना को देख करके आप महसूस करेंगे कि वास्तव में हिंदुस्तान के बारे में इस कलाकार ने कुछ कहने का कोशिश किया है।
हिंदुस्तान की बिगड़ी मशीनें हैं, दमन का दस्तावेज है, यूं ही उम्र तमाम होती है, लड़की नहीं है कूड़ेदान। लड़की नहीं है कूड़ेदान, इस क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? और अब 2002 में मुझे एक अवार्ड मिला हुआ था जिसमें विष्णुकांत शास्त्री, सुनील बरनाला ने मुझे सम्मानित किया था। उस समय मैंने एक रचना की थी, जो पन्नी जो आप देख रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए सबके हानिकारक है, 2002 में उसका मैंने विरोध किया था। उसका टाइटल मेरा था पॉलीथीन का प्रथम कस। कस माने होता है जहर। तो उसमें ऐसा भाव डाला गया कि आम नागरिक, आम व्यक्ति भी उसको देख करके महसूस कर सकता था कि पन्नी यदि हम ले जा रहे हैं तो अपने लिए से जहर लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह मेरी रचनाएं रहती हुई है। और कौन कौन सी मूर्तियां आपने कहाँ कहाँ प्रतिष्ठित जगहों पर लगवाई हैं? आपकी बनी हुई मूर्तियां, आप दोनों लोगों की बनी हुई मूर्तियां और कहाँ कहाँ लगी हैं? लखनऊ में काफ़ी, उत्तर प्रदेश के करीब हर कोने कोने में हमारी मूर्तियाँ बनाई गई हुई, हम लोगों बनाई गई हुई हैं। जो ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, जो नेताओं की मूर्तियाँ हैं, महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, तो करीब जगह गई हुई हैं। असल में होता क्या है कि मूर्तियाँ तो ये सरकारी विभाग के दौरों से बनाई जाती हैं और फिर हम लोगों को पता नहीं चलता वो कहाँ स्थापित की गई हुई है। लेकिन जब उस रास्ते से निकलो, अरे ये तो हमारी बनाई हुई मूर्ति है, तो पहचान जाते हैं। पहचान जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप कभी बगल से गुजरे हो और आपको ना पता हो कि हमारी बनाई मूर्ति यहाँ लगी हो और अचानक आप देखे और समझ गए कि मेरी मूर्ति है? कहाँ ऐसा हुआ था? असल में ये रायबरेली रोड पे देखा होगा, घोड़े पे सवार कई मूर्तियाँ जो बनी हुई है घोड़े पे, अवंती बाई, झनकारी बाई, उदा देवी, ये सब काफ़ी मूर्तियाँ हम लोगों को बनाई हुई हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर को बनाया है, उनसे भी मैंने बखूबी परिचय कराया। इनकी शिक्षा दीक्षा उस समय हुई जब शायद फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और मैं स्वयं बताऊं, मैं युवा हूं और इस समय 2017 में मेरी जब पढ़ाई हुई तब मैं समझ पाया कि फाइन आर्ट भी कोई सब्जेक्ट होता है। लेकिन आप शायद सन 1999 के पास आउट है फाइन आर्ट के। जी, और आप सन 2000 के। 2002। तो सोचिए कि 2000 और 1999 में इन्होंने फाइन आर्ट में अपनी डिग्री पूरी की और जिसके बाद से आज मूर्तियों को तराशने का काम कर रहे हैं। और मूर्तियों को तराशते तराशते आज उस मुकाम पर हैं कि हर कोई आज इन्हें जानने लगा है। इनके काम से हर कोई आज इन्हें पहचानने लगा है। और इन्हें ही नहीं, इनके काम की वजह से आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में जाना जा रहा है। कैसा लगा आप लोग, इनसे मिलकर आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।